हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल प्रेजेंट हियर। सो आज हमारा क्लास 11th है। कल नहीं हो पाया था क्लास, आई एम सॉरी फॉर दैट। मैंने आप सभी से बात किया था लाइव में। सो आज का हमारा क्लास रहेगा कंडीशनल एग्जीक्यूशन इन पाइथन। यहाँ पे काफ़ी सारे कंडीशंस को देखेंगे, समझेंगे और यहाँ पे पूरा प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स करेंगे। ठीक है, अब जो मैं आपको पूछा था कि हमारे आसपास में इफ एल्स वाला कहाँ पे देख पा रहे हैं, वो मैं आपको आज बताऊंगा और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ बताऊंगा कैसे और एक लेवल एक्स्ट्रा आगे ले सकते हैं। सो ये प्रोग्राम आप सभी का हो गया था calculator.py। यहाँ पे आप सभी ने बनाया था और बिल्कुल सही हो गया, आपकी बार किसी का गलत नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक नया प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको प्रोग्राम का नाम बता देता हूँ, नेस्टेड। सॉरी, मैं सेव करता हूँ कंट्रोल एस करके। सो सेव करने के बाद यहाँ पे नाम दे देता हूँ मैं कंडीशन डॉट पी वाई। ठीक है, पहले कंडीशन डॉट पी वाई का एक प्रोग्राम करते हैं, उसके बाद हम आगे और करेंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन में हम एक कंडीशन प्रोवाइड करेंगे। कैसा कंडीशन? एक नंबर को ऑड या इवन चेक करने वाले हैं, सबसे पहला कंडीशन है। सो कैसे चेक करेंगे, उसके लिए हमें लॉजिक सोचना पड़ेगा। एक नंबर को हम इवन कब बोलते हैं? जब वो 2 से डिवाइड हो जाता है, कंप्लीटली कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। मतलब क्या है, मैथमेटिकली सोचिए कि उसका कुछ रिमाइंडर नहीं बचता है। जब हम 2 से डिवाइड करते हैं, कुछ रिमाइंडर नहीं बचता है। उसी तरीके से आपको 2 से डिवाइड करना है एक नंबर को, लेकिन नंबर कहाँ से आएगा? नंबर यूजर प्रोवाइड करेगा, तो वो नंबर को लेके हमें कहीं स्टोर करना पड़ेगा। सो कहाँ पे स्टोर करेंगे? फॉर एग्जांपल एक x नाम का वेरिएबल मान लेते हैं। x इज इक्वल्स टू इंट ऑफ, मतलब इंटीजर वैल्यू, इनपुट फंक्शन, और यहाँ पे मैसेज प्रिंट हो जाएगा प्लीज एंटर ए नंबर। ठीक है, वो x में स्टोर हो जाएगा। x में स्टोर होने के बाद वो नंबर को लेके हम चेक करेंगे इफ कंडीशन में। कैसे चेक करेंगे? यहाँ पे बोलेंगे इफ और x। रिमाइंडर चेक करने के लिए कौन सा करते हैं, मैंने आपको बताया था काफी सारा, जैसे कैलकुलेटर प्रोग्राम में आप देख सकते हैं। रिमाइंडर के लिए हम यूज मतलब करते थे मॉड्यूलस ऑपरेटर। सो मॉड्यूलस ऑपरेटर हमें यूज करने हैं यहाँ पे। सो x मॉड्यूलस 2 इक्वल इक्वल 0, यानी कि x को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर बचेगा वो अगर 0 के साथ बराबर है, यानी कि रिमाइंडर कुछ नहीं बचता, वो कंप्लीटली डिविजिबल है। सो इसका मतलब यह है कि जो नंबर है वो हमारा इवन नंबर है। तो हम क्या प्रिंट करेंगे? x इज इवन। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला कंडीशन। फिर हम जाएंगे एल्स में। ठीक है, एल्स में क्या लिखेंगे? अगर 2 से डिवाइड कर रहे, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, तो क्या रहेगा? 1 रह सकता है रिमाइंडर। तो इसका मतलब यह है कि जो हमारा नंबर है वो है ऑड नंबर। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? तो यहाँ पे क्या प्रिंट करेंगे? प्रिंट x इज ऑड। समझ पा रहे हैं? तो इतना प्रोग्राम हमारा एक कंडीशन हो गया। लेकिन इसके बाद हम कमेंट लाइन दे देते हैं थोड़ा सा। क्या कमेंट करेंगे यहाँ पे? हैशटैग। सो यहाँ पे एक शॉर्टकट मैं बताता हूँ, क्योंकि कोडिंग में जितना शॉर्टकट आप यूज करोगे, कंप्यूटर की बात करो, अभी आप मोबाइल पे कर रहे हो तो करो, लेकिन जब बाद में आप कंप्यूटर में, लैपटॉप में करने लगोगे, तो उस टाइम आप ये शॉर्टकट को यूज करना इजीली आपका हो जाएगा। ठीक है, मतलब जितना इजी रहेगा। मोबाइल पे क्या है, रन कर रहे हो आप, तो शॉर्टकट ये है कि पहले आप ये सेंटेंस को लिख लीजिए, फिर मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। तो जैसे हम कमेंट लिखते थे, हैशटैग लिख के लिखते थे, लेकिन मुझे अगर किसी लाइन एक बार लिख लिया मैंने, उसको कमेंट करना है। कैसे करेंगे? वो शॉर्टकट आप लिख लीजिए, दिस इज ए प्रोग्राम टू चेक ऑड एंड इवन नंबर्स। ठीक है, ये पूरा लिख लिया। मैं वो लाइन पे कहीं पे भी क्लिक करूंगा, उसके बाद मुझे सिंपल प्रेस करना है कंट्रोल और स्लैश, मतलब जो डिवाइड वाला साइन होता है वो मुझे प्रेस करना है। दिस इज द प्रोग्राम टू चेक ऑड एंड इवन नंबर्स। सो वो लाइन मैंने लिख लिया, कमेंट करना है तो कंट्रोल और स्लैश, मैक यूजर्स कमांड और स्लैश। ठीक है, वो जो डिवाइड है, फॉरवर्ड स्लैश। इसके बाद मुझे दूसरा कमेंट करना है। क्या करना है? दिस इज ए सॉरी, दिस प्रोग्राम इज रिटन बाय आकाश दास। इतना मैंने लिख लिया, फिर से इसको मैंने कमेंट कर लिया है। ठीक है, कमेंट हो जा भाई। अच्छा, कमेंट हो गया कमेंट। इसके बाद इसको मुझे रन करना है। रन करने के लिए आप सिंपल मोबाइल यूजर्स रन पे क्लिक कर लीजिए, ये सेम प्रोग्राम को लिख के। और आप अगर लैपटॉप यूजर्स हैं तो आपको वो टर्मिनल यूज करना पड़ेगा, cd डेस्कटॉप ls, फिर यहाँ पे python 3 स्पेस condition.py।
मैं रन कर लेता हूँ अभी। प्लीज एंटर ए नंबर आ रहा है यहाँ पे, आप देख रहे हैं ये नीचे वाला लाइन जो लास्ट वाला लाइन है, यहाँ पे प्लीज एंटर ए नंबर, नंबर एंटर करते हैं 3। 3 एंटर करने के बाद बोल रहा है कि x इज ऑड, यानी कि 3x में स्टोर हो गया, तो बोल रहा है कि x इज ऑड। फिर यहाँ पे इसको फिर से रन करते हैं। अभी अगर 2 प्रोवाइड करते हैं तो x इज इवन, यहाँ पे कुछ भी नंबर प्रोवाइड कर सकते हैं, 5, सो x इज ऑड। सो यहाँ पे लिखते हैं 10, तो x इज इवन। सो कम्प्लीटली ये सक्सेसफुली काम कर रहा है। मैंने बताया था ना, सारे कंडीशंस को आपको चेक करना है। ये हो गया हमारा कंडीशन डॉट पाई। यहाँ पे आप ऑड इवन डॉट पाई ऐसा कर सकते हैं। आप स्पेस मत यूज कीजिए, स्पेस की जगह अंडरस्कोर कीजिए, ठीक है। अंडरस्कोर मतलब वो रहेगा, अदरवाइज फाइल सर्च होने में प्रॉब्लम हो सकता है। ये हो गया, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अभी मैं आपको बताऊंगा इसका जो फ्लो चार्ट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो फ्लो चार्ट है, जो ऊपर ऐसे एरो आ रहा है, उसका मतलब क्या है कि आपका इनपुट लिया जा रहा है। इनपुट लिया जा रहा है मतलब कि जो प्रोग्राम हम लोग लिख रहे हैं वहां पे जो x वैल्यू का वैल्यू हम यूजर से ले रहे हैं, जैसे ही वो वैल्यू ले रहे हैं यूजर से, उसको हम चेक कर रहे हैं। क्या चेक कर रहे हैं? जो कंडीशन है वो हमेशा कंडीशन है। ये फ्लो चार्ट आप समझिए, फ्लो चार्ट का लैंग्वेज है ये। सो आप खुद भी डिजाइन कर सकते हैं। बड़े बड़े प्रोग्राम्स करेंगे तो आपको फ्लो चार्ट के जरिए से करना पड़ेगा, ठीक है। फ्लो चार्ट पे थोड़ा सा स्टडी करके आ जाइए। सो जो हमारा डायमंड शेप है उसका मतलब क्या है? जो x वैल्यू ले रहे हैं, x मॉड्यूलस 2 इक्वल इक्वल 0, इसका मतलब कि x को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, उसका रिमाइंडर को 0 के साथ चेक कर रहे हैं। अगर दोनों बराबर है तो हमारा येस और नो कंडीशन आएगा, वो बराबर हो सकता है या नहीं हो सकता है। अगर बराबर है तो वो इस साइड आ जाएगा, प्रिंट x इज इवन। सो हमारा प्रोग्राम में भी x इज इवन आ गया। अब देख सकते हैं अगर बराबर है, इफ कंडीशन वो ट्रू हो गया तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ये पार्ट में आ जाएगा x इज इवन में। लेकिन वापस मैं बताता हूँ आपको ग्राफ में, मतलब जो हमारा फ्लो चार्ट में, जो अगर नो कंडीशन हो, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो वो उस साइड जाएगा। उस साइड मतलब प्रिंट x इज ऑड। समझ पा रहे हैं? इतना सा बेसिक डिफरेंस है, आपको समझना पड़ेगा। फिर दोनों का आउटपुट जो जो है, फिर प्रोग्राम हमारा खत्म हो रहा है। समझ पा रहे हैं? ऐसे हम स्टडी करते हैं फ्लो चार्ट को। अभी हम एक नेस्टेड इफ एल्स लेने वाले हैं। नेस्टेड का मतलब क्या होता है? नेस्ट, एक के अंदर दूसरा, मतलब एक इफ के अंदर दूसरा इफ एल्स। समझ पा रहे हैं? उसको बोलते हैं हम नेस्टेड। सो मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ प्रोग्राम को, nested.py, मतलब nested.py के नाम से हम प्रोग्राम एक बना लिया। अभी यहाँ पे कमांड लाइन, मतलब सॉरी, वो आप कमेंट लाइन वगैरह लिख सकते हैं, मैं और कमेंट नहीं लिखने वाला हूँ। आप जिस बारे में प्रोग्राम लिखेंगे तो उसका आप कमेंट लाइन लिख लीजिए, या फिर सिंपल लिखते हैं दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेस्टेड इफ एल्स। ठीक है, इसको मैं कमेंट लाइन कर देता हूँ। हो गया। अब मुझे क्या करना है? प्रोग्राम लिखना है। प्रोग्राम में क्या लिखूंगा? एक नंबर में लूंगा यूजर से x। सो x में ले लेता हूं पहले, x इज इक्वल्स टू इंट ऑफ इनपुट ऑफ प्लीज एंटर ए नंबर। वो नंबर ले लिया मैंने यूजर से। उसके बाद वो नंबर को मैं दो चीज चेक करूंगा। पहला चीज क्या है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो फिर उसके अंदर मैं ऑड इवन चेक करूंगा। तो मुझे पहले बताएगा कि ये नंबर पॉजिटिव है, फिर ऑड है या इवन है, ये चीज बताएगा। अगर पॉजिटिव नहीं है वो बस मुझे बता देगा वो नेगेटिव है। तो ये दो कंडीशन हो गया। तो दोनों कंडीशन को मुझे कैसे एग्जीक्यूट करना है? तो एंड और कंडीशन यूज ना करके हम नेस्टेड कंडीशन यूज करके इसको चेक कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं? जैसे मैं आपको पहले एग्जांपल बताता हूँ नंबर के हिसाब से। सपोज मैं एक नंबर लेता हूँ 5, तो मुझे पहले वो मैसेज प्रिंट करेगा। आप हमेशा आउटपुट सोचिए, आउटपुट के हिसाब से आप प्रोग्राम बना सकते हैं। सो 5 के लिए मैं जब एंटर करूंगा वो जाके x में स्टोर हो जाएगा और मुझे वो मैसेज प्रिंट करके बताएगा कि 5 इज पॉजिटिव, या फिर जो x इज पॉजिटिव। पॉजिटिव बताने के बाद वो बताएगा कि 5 इज ऑड, ठीक है, x इज ऑड। ये दो चीज मुझे वो बताना चाहिए। समझ पा रहे हैं? अगर मैं लिखूंगा -3 तो मुझे वो क्या बताएगा? सिंपली बताएगा x इज नेगेटिव। समझ पा रहे हैं? तो ये दो चीज मुझे वो करके बताएगा। अगर पॉजिटिव है तो ऑड है या इवन है वो बताएगा पॉजिटिव के साथ। अगर नेगेटिव है, ऑड इवन चेक नहीं होगा, वो बस मुझे बता देगा वो ये नेगेटिव है। ये काम हम कर पाएंगे। इस तरीके के आप जितने भी एग्जाम्पल सोचेंगे वो आप नेस्टेड के जरिए से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इफ कंडीशन, क्या चेक करूंगा? x मॉड्यूलस 2 इक्वल इक्वल 0, ये मैंने चेक किया। और सेमीकोलन, सॉरी आप कॉलन मत छोड़िए वहां पे इफ जब खत्म होता है, अदरवाइज आपको टैब भी करना पड़ेगा और ये सारा चीज ऑब्जर्व कीजिए। मैंने आपको कैलकुलेटर प्रोग्राम में डिटेल में बताया था,
सो उसको आप नोटिस करके लिख लीजिए। सो इफ x मॉड्यूलस 2 इक्वल 0, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले सॉरी अभी मॉड्यूलस चेक नहीं करते ना, अभी ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 चेक करते हैं। सो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो चेक करते हैं। ठीक है, ये मेरा हो गया x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अगर x का वैल्यू 0 है या फिर 0 से ज्यादा है तो हम क्या प्रिंट करेंगे, पहले एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट x इज पॉजिटिव, पॉजिटिव और 0। ये मैसेज प्रिंट होगा, 0 हो सकता है या फिर हो सकता है मतलब पॉजिटिव हो सकता है। इसके जस्ट बाद हम क्या मैसेज प्रिंट करेंगे, जो टैब में आप लिख रहे हैं ना, तो वो पूरा इफ का बॉडी है। ऐसा मत समझिए कि इफ के अंदर बस जो एक लाइन है उसका पार्ट है। अब जब तक वो टैब में आप लिख रहे हैं, मतलब एक आगे आके आप लिख रहे हैं उसके नीचे नीचे, वो सारा इफ के बॉडी के अंदर आएगा, वो पूरा एग्जीक्यूट होगा अगर इफ कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो। ठीक है, तो प्रिंट एक्स इज पॉजिटिव और 0 हो गया। उसके जस्ट बाद हमें क्या करना है, फिर से इफ डालना है, तो इसे बोलते हैं हम नेस्टेड इफ एल्स। तो इफ के अंदर इफ एल्स फिर से आ जा रहा है। यहाँ पे अभी हम x का कंडीशन चेक करेंगे ऑड इवन के लिए, x मॉड्यूलस 2 इक्वल 0। अगर वो है तो उसको क्या हो जाएगा, ये हमारा इवन हो जाएगा, प्रिंट x इज इवन। ठीक है, ये होने के बाद हम इसका एल्स में लिखेंगे कि अगर वो मॉड्यूलस बराबर नहीं होता 0 से तो प्रिंट x इज ऑड। ठीक है, ये पार्ट हो गया। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इफ है उसके नीचे एक आपको लाइन दिख रहा होगा। ठीक है, लाइन दिख रहा है बिल्कुल। सो मतलब क्या है, वो लाइन के पूरा नीचे हमारा एल्स उसका खत्म होना चाहिए, और जहां पे जो अंदर वाला इफ है वो अंदर वाले का एल्स अंदर वाला ही एल्स है। बाहर वाले इफ का हमें लाइन नंबर 9 में लिखना पड़ेगा। यहाँ पे बाहर एक बैक स्पेस करके आपको एल्स कंडीशन लिखना है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रिंट x इज नेगेटिव। अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं हुआ, हमारा जो पहला वाला कंडीशन कौन सा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कंडीशन अगर आपका सेटिस्फाई नहीं हुआ तो यहाँ पे आ जाएगा, ये वाले एल्स में, लाइन नंबर 9 वाले के एल्स में आ जाएगा। वहां पे आपको बताएगा कि x इज नेगेटिव। समझ पा रहे हैं, इतना था हमारा प्रोग्राम, और ये बोलते हैं इसको नेस्टेड इफ एल्स। अब नाम भी लिख लीजिए, हर प्रोग्राम में अपना नाम लिखिए, मैं भी लिख लेता हूँ। दिस प्रोग्राम is written by आकाश दास। ठीक है, ये प्रोग्राम मैंने लिख लिया। अभी मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, सो फाइल का नाम है हमारा nested.py। सो python 3 स्पेस nested.py। इसको मैं जैसे ही रन करता हूँ, प्लीज एंटर ए नंबर आ जा रहा है। सो नंबर में एंटर करता हूँ 4। तो x इज पॉजिटिव और 0, x इज इवन, दो चीज आ गया, हमारा कंडीशन चेक हो गया। पहले वो कंडीशन चेक हुआ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ट्रू है, तो पहले प्रिंट हो जाएगा x इज पॉजिटिव और 0। फिर वापस आएगा उसी के अंदर इफ x मॉड्यूलस 2 इक्वल 0, ये अगर ट्रू है तो आ जाएगा x इज इवन। सो 4 मॉड्यूलस 2 इक्वल 0, रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो x इज इवन प्रिंट हो गया। अगर वो फॉल्स होता तो x इज ऑड आता। अभी इसको दोबारा रन करते हैं। दोबारा जैसे आप इसको रन करेंगे क्या आ जाएगा, 5। सपोज मैं 5 एंटर करता हूँ। 5 एंटर करने के बाद x इज पॉजिटिव और 0 आ गया और x इज ऑड आ गया। तो अभी ऑड वाले केस में गया चेक होने के लिए। समझ पा रहे हैं, ये चीज होने के बाद आपको नेक्स्ट आगे और क्या करना है वो एक बार समझ लीजिए। ये हमारा हो गया आइडिया। अभी नेगेटिव नंबर्स देके इसको चेक करते हैं। सो मैंने क्लियर किया, प्रोग्राम को वापस रन किया, -6 में एंटर करता हूँ, तो क्या आउटपुट आ जाना चाहिए, आउटपुट बिल्कुल हमारा आ जाएगा कि x इज नेगेटिव। ठीक है, इसको रन करते हैं, x इज नेगेटिव। क्लियर है, सो हमने चेक किया कि वो नंबर पहले कंडीशन में x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वो ही फॉल्स हो गया। वहीं पे अगर फॉल्स हो गया तो हमारा वापस पूरा बाहर आ जाएगा एल्स में, ये पार्ट में आ जाएगा। सो प्रिंट x इज नेगेटिव हो गया हमारा कंडीशन ट्रू, और ये कंडीशन ट्रू होने के बाद हमारा x इज नेगेटिव प्रिंट हो गया। सो आपको जब भी प्रोग्राम लिखना है, जो भी लिख रहे हैं, मल्टीपल आउटपुट्स देके चेक कीजिए। जिसके लिए आपने कंडीशंस लिखा हुआ है वो सारे कंडीशंस आप चेक कर लीजिए। ठीक है, कहीं पे अगर गलती हो रहा है तो आप जाके चेक कीजिए कि क्या मेरा गलती हुआ, क्या मेरे स्पेलिंग मिस्टेक किया, वो सर आप चेक कर लीजिए। ठीक है, अभी हम लोग एक
नया प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, क्या नया प्रोग्राम बनाएंगे, इसको मैं सेव कर लेता हूं। किस नाम से सेव करूंगा, pass_fail.py, पास फेल। ठीक है, पास फेल सिस्टम हम बनाएंगे। यहां पे मैं लिख लेता हूं, दिस इज ए प्रोग्राम टू चेक पास एंड फेल ऑफ ए स्टूडेंट। ठीक है, फिर से, दिस प्रोग्राम इज रिटन बाय आकाश दास। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, प्रोग्राम, एक मार्क्स नाम का वेरिएबल बना लेता हूं। मार्क्स इज इक्वल्स टू इंट, इनपुट ले लूंगा। इनपुट लेने के बाद प्लीज एंटर योर मार्क्स। ठीक है, मैंने यूजर का मार्क्स ले लिया और वो जाके मार्क्स नाम के वेरिएबल में इंटीजर टाइप में स्टोर हो जाएगा। इसके बाद मुझे क्या करना है, तो बहुत अच्छा लगा, मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा आप सभी से जूम पे बात करके। आज ऐसा रेगुलर बात करेंगे और बड़ा इवेंट करेंगे, गूगल का इवेंट होगा। और उसके साथ साथ हमारा एथिकल हैकिंग के लिए भी बोल रहे थे, ऐप डेवलपमेंट, वेबसाइट, HTML, CSS सभी करेंगे धीरे धीरे। तो चलिए, मार्क्स का हमने इनपुट लिया स्टूडेंट से। मार्क्स इनपुट लेने के बाद उसको हम चेक करेंगे कि अगर वो 33 या फिर उससे ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, वहां पे उसको प्रिंट कर देंगे, कॉन्ग्रेचुलेशन यू पास्ड दिस एग्जाम। अगर उससे कम है यानी कि वो फेल हो गया, वो उसको नेक्स्ट टाइम ट्राई करना चाहिए। यहाँ पे इफ कंडीशन लगा लेते हैं मार्क्स के लिए। आप बिना ब्रैकेट का भी कर सकते हैं, मैंने चेक किया था ये काम कर रहा है, लेकिन ब्रैकेट यूज कर लीजिए, देखने में अच्छा लगेगा। मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 33, तो ये हो जाएगा मैसेज प्रिंट। यहाँ पे क्या मैसेज प्रिंट हो जाएगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, अरे स्पेलिंग गलत हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू पास्ड दिस एग्जाम। ठीक है, ये मैसेज प्रिंट हो गया। इसके जस्ट बाद हम क्या करेंगे, एल्स कंडीशन, यानी कि अगर 33 से ज्यादा या फिर बराबर नहीं है तो ऑब्वियसली क्या है, उससे कम है, तो वहां पे हम प्रिंट कर लेंगे, सॉरी यू फेल्ड दिस एग्जाम, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ठीक है, ये मैसेज हम प्रिंट कर देते हैं। अभी मार्क्स वाला चेक करते हैं ये क्या रन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो फाइल का नाम क्या है, पाइथन 3 स्पेस, फाइल का नाम फेल pass_fail.py। इसको मैं रन करता हूं तो आपको यहाँ पे पूछेगा प्लीज एंटर योर मार्क्स। मार्क्स एंटर करना है मुझे। सो ये मार्क्स में मैं एंटर करता हूँ 34। कॉन्ग्रेचुलेशंस यू पास्ड दिस एग्जाम। दोबारा रन करता हूँ 67। कॉन्ग्रेचुलेशंस यू पास्ड दिस एग्जाम। मैं 33 एंटर करता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू पास्ड दिस एग्जाम। और यहाँ पे अगर मैं एंटर करता हूँ 12, तो सॉरी यू फेल्ड दिस एग्जाम, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। यहाँ पे आप एक अपर कंडीशन यूज कर सकते हैं। अपर कंडीशन का मतलब क्या है, अगर यहाँ पे आप प्रैक्टिकली सोचिए थोड़ा, मतलब प्रोग्राम करने का मतलब यह है कि प्रैक्टिकली होना चाहिए। मार्क्स अगर मैं एंटर करता हूँ 1200, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू पास दिस एग्जाम बता रहे, लेकिन मार्क्स हमारा कहाँ है, 100 के अंदर होना चाहिए, 33 से ज्यादा होना चाहिए तभी पास है। यहाँ पे एक कंडीशन लगा सकते हैं, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 33 एंड, यानी कि दोनों कंडीशन अब एक इफ के अंदर दे सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, एंड मार्क्स लेस देन इक्वल्स टू 100। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा कि अगर 100 से ज्यादा करता है तो हमारा सॉरी यू फेल्ड दिस एग्जाम आएगा, लेकिन ये भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर सो एल्स के जगह हम यहां पे अगर एल्स इफ करते हैं, ठीक है, एल्स इफ के लिए एलिफ करेंगे, एलिफ के बाद यहां पे कंडीशन लगा देंगे, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड मार्क्स लेस देन 33। अगर 33 से कम है, ठीक है, मतलब 33 इंक्लूड नहीं होगा, 33 तो ऊपर वाले कंडीशन में इंक्लूड हो गया। सोचिए, मतलब समझिए, दोबारा मैं बता रहा हूं, जो एलिफ कंडीशन है यहां पे मार्क्स अगर 0 होता है या फिर 0 से ज्यादा होता है, लेकिन मार्क्स 33 से कम होता है, तभी प्रिंट होना चाहिए सॉरी यू फेल्ड दिस एग्जाम, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। क्योंकि मार्क्स अगर कोई नेगेटिव एंटर करेगा तभी भी उसको बताएगा कि फेल हो गया, समझ पा रहे हैं, लेकिन नेगेटिव मार्क्स तो पॉसिबल नहीं है। सो सॉरी यू फेल्ड दिस एग्जाम, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, ऐसा प्रिंट होना चाहिए। फिर जो इफ का एल्स पार्ट होगा, यहां पे हम बोलेंगे प्रिंट करके
इनवैलिड मार्क्स। ठीक है, ये हम प्रिंट कर लेंगे। मतलब कोई अगर 1000 टाइप कर रहा है या फिर नेगेटिव टाइप कर रहा है, 1200 टाइप कर रहा है, तो उसको बोलेगा उसको कि इनवैलिड मार्क्स। समझ पा रहे हैं? अभी हम सारे सब्जेक्ट का मिला के नहीं कर रहे हैं, एक सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए ऐसा है, अदरवाइज सारे सब्जेक्ट्स का भी हम निकाल सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा, सारा चीज हम बनाएंगे, मार्कशीट बनाएंगे। अगले क्लास में मैं आपको होमवर्क दूंगा, अभी बताऊंगा ना कैसे करना है। वो भी आप कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ। प्लीज एंटर योर मार्क्स। अगर मैं एंटर करता हूँ -32, तो क्या प्रिंट होगा? इनवैलिड मार्क्स। बिल्कुल सही जा रहा है मेरा प्रोग्राम। फिर से मैं रन करता हूँ 1200, तो क्या बोलेगा? इनवैलिड मार्क्स। बिल्कुल सही जा रहा है। अगर मैं करता हूँ 99, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, यू पास दिस एग्जाम। अगर मैं एंटर करता हूँ यहाँ पे 100, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर 101 एंटर करता हूँ तो क्या आना चाहिए? इनवैलिड मार्क्स। बिल्कुल आ रहा है। इसके बाद मैं आगे देखिए कितने आउटपुट्स मैं मतलब निकाल रहा हूँ, यहाँ पे बार बार टेस्ट कर रहा हूँ। आप लोग भी कीजिए। अगर मैं 0 एंटर करता हूँ तो सॉरी यू फेल्ड दिस एग्जाम। अगर मैं यहाँ पे 1 एंटर करता हूँ, ठीक है, तो सॉरी यू फेल्ड दिस एग्जाम। अगर मैं यहाँ पे 33 एंटर करता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशन, पास हो गया 33 में। लेकिन अगर 32 एंटर करता है, सॉरी यू फेल्ड दिस एग्जाम, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। यहाँ पे मतलब सारा कंडीशन मेरा सही से चल रहा है 0 से 100 तक, और 0 से 33 तक मेरा मतलब फेल होना चाहिए, और 33 से 100 तक मेरा पास होना चाहिए। 33 है तो पास है, 32 है तो फेल है। ठीक है, कुछ इस तरीके से प्रोग्राम हमारा रन होना चाहिए। अब आपके लिए क्लास तो खत्म नहीं हुआ, एक टास्क दे देता हूं बीच में जो आपको नेक्स्ट क्लास में करना है। वो टास्क ये है कि आपको स्टूडेंट का 5 सब्जेक्ट में मार्क्स लेना है आउट ऑफ 100। ठीक है, स्टूडेंट मार्क्स एंटर करेगा, उसको आप बोलेंगे प्लीज एंटर मार्क्स फॉर सब्जेक्ट 1, या फिर प्लीज एंटर मार्क्स फॉर फिजिक्स, प्लीज एंटर मार्क्स फॉर केमिस्ट्री, या फिर प्लीज एंटर मार्क्स फॉर साइंस, प्लीज एंटर मार्क्स फॉर मैथ्स। ऐसे आप 5 सब्जेक्ट बना लीजिए। 5 सब्जेक्ट में इनपुट लेने के बाद उसमें कंडीशन चेक होना चाहिए। क्या कंडीशन चेक होगा? आपका जो मार्क्स होना चाहिए वो 0 से 100 के बीच में होना चाहिए। मार्क्स एक एक सब्जेक्ट का फुल मार्क्स 100 ले लीजिए। फिर आप उसका क्या करेंगे? टोटल मार्क्स आप कैलकुलेट करेंगे, और आप उसके साथ साथ परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। परसेंटेज कैलकुलेट करके प्रिंट करवा देंगे कि यू सिक्योर्ड दिस मच परसेंटेज। ये आपको होमवर्क के तौर पे करना है ये प्रोग्राम। ठीक है, ये मार्क्स वाला सिस्टम हो जाएगा। होमवर्क आपको करके मुझे बता देना है। इसके साथ साथ मैं आपको और एक प्रैक्टिकल चीज बताता हूँ। चलिए, अभी मैं कमेंट लाइन नहीं लिखता हूँ, बस प्रोग्राम का नाम मैं सेव कर देता हूँ, grade.py। grade.py में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ग्रेड नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूं, और यहाँ पे मैं इनपुट ले लूंगा। ये एक्चुअली हमारा इंटीजर इनपुट नहीं होने वाला है, कैरेक्टर इनपुट होगा। इसीलिए हम उसको बोल सकते हैं कि वो कुछ कैरेक्टर इनपुट करे, तो उसको इंटीजर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, इनपुट से डायरेक्टली वो कैरेक्टर ले लेगा। प्लीज चूज ए लेटर, या फिर प्लीज चूज ए ग्रेड। तो आपने उसको ऑप्शन में दे दिया है कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। ठीक है, ये 3 ग्रेड आपने दिया है, ये तीनों में से उसको चूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो चूज करता है तो क्या होगा? अगर ए प्रिंट करता है तो आप उसको बोलेंगे एक्सीलेंट, और अगर बी प्रिंट करता है तो वेरी गुड, अगर सी प्रिंट करता है तो गुड। ये 3 चीज प्रिंट करेंगे। और अगर वो ए बी सी के अलावा कुछ और टाइप करता है तो आप क्या प्रिंट करेंगे? इनवैलिड चॉइस। ये हो जाएगा। वहां पे हमने लास्ट का क्लास में, मतलब जो लास्ट प्रोग्राम में हमने नंबर रिलेटेड किया था, अभी यहाँ पे हम कैरेक्टर रिलेटेड कर रहे हैं, यानी कि एक कैरेक्टर उससे लेंगे, उसके बाद हम उसको प्रोसेस करेंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा पॉसिबिलिटी सोचिए, आप प्रोग्रामर है तो आपको सारे डायरेक्शन में सोचना पड़ेगा। हम तो बोल दिए कैपिटल ए एंटर करने के लिए, अगर वो स्मॉल ए एंटर किया तो क्या हो जाएगा? मतलब तो सेम हो रहा है ए का। तो आप यहाँ पे इफ कंडीशन में दोनों दे सकते हैं, अगर वो कैपिटल ए एंटर कर रहा है या फिर स्मॉल ए एंटर कर रहा है, तो आप दोनों को ही एक्सीलेंट बोलेंगे। ठीक है, चलिए हम ट्राई करते हैं इसको, प्रोग्राम को। इफ कंडीशन हमने शुरू किया, और ग्रेड के साथ हमें मैच करना है किसको? ए को। और यहाँ लास्ट में हमने एंड कंडीशन दिया था, यहाँ पे और, यानी कि अगर वो कैपिटल एंटर ए करता है या फिर स्मॉल लेटर एंटर करता है, तो दोनों को हम एक्सेप्ट करेंगे फर्स्ट केस में। इफ ग्रेड बराबर स्मॉल ए और ग्रेड बराबर कैपिटल ए, ये दोनों का हमने चेक किया,
कॉलन दे दिया, आप छोड़ना नहीं है कॉलन। सो कॉलन देने के बाद यहाँ पे हम करेंगे प्रिंट एक्सीलेंट, ठीक है, एक्सीलेंट प्रिंट हो गया। इसके बाद हम इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। कॉपी पेस्ट के लिए मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, अल्ट शिफ्ट और डाउन एरो, फिर से कॉपी, क्योंकि ए बी सी 3 कंडीशन के लिए चाहिए, और यहाँ पे इफ नहीं चाहिए, मुझे एलिफ चाहिए। सो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ एलिफ, ग्रेड को मैं चेंज कर दूंगा बी, और इसको मैं कर लूंगा कैपिटल बी, और एक्सीलेंट की जगह मैं कर लूंगा वेरी गुड, ठीक है। और फिर यहाँ पे फिर से मुझे एलिफ करना है, सो एलिफ, और ग्रेड में आ जाता हूँ मैं यहाँ पे सी, यहाँ पे कैपिटल सी, और फिर वेरी गुड की जगह यहाँ पे गुड। ये 3 हो गया। फिर लास्ट मुझे एक एल्स टाइप करना पड़ेगा। क्या एल्स में रहेगा? प्रिंट हो जाएगा। अगर ये 3 वैल्यू के अलावा कुछ और टाइप करता है तो उसको हम बोलेंगे इनवैलिड ग्रेड, ठीक है। ये हम उसको मैसेज प्रिंट करवा देंगे। समझ में आ रहा है आपको? आइडिया मिल गया प्रोग्राम का। चलिए इसको अभी हम रन करते हैं। सो क्लियर हो गया है, पाइथन 3 स्पेस ग्रेड डॉट पाई, आप मोबाइल पे रन करना है। सो ग्रेड में चूज करता हूँ, सारे मुझे मतलब मैंने 6 कंडीशंस दिया है और करके, तो सारे 6 कंडीशंस को और एक इनवैलिड कंडीशन 2-4 मुझे चेक करना है, ठीक है। चेक करते हैं, प्लीज चूज ए ग्रेड। मैं पहले कैपिटल ए चूज करता हूँ, एक्सीलेंट आ गया। फिर मैं स्मॉल ए चूज करता हूँ, एक्सीलेंट आ गया। फिर स्मॉल बी, वेरी गुड आ गया। फिर कैपिटल बी, वेरी गुड आ गया। फिर स्मॉल सी, गुड आ गया। फिर कैपिटल सी, गुड आ गया। फिर मैं अगर करता हूँ डी तो इनवैलिड ग्रेड आ गया। अगर मैं Z एंटर करता हूँ तो इनवैलिड ग्रेड आ गया। अगर मैं 1 एंटर करता हूँ, 1 मिनट, प्रोग्राम रन किया, 1 एंटर किया तो इनवैलिड ग्रेड आ गया। अगर मैं आकाश टाइप करता हूँ तो इनवैलिड ग्रेड आ गया। अगर मैं कुछ और, सपोज ABCDEF, ठीक है, F अगर मैं एंटर करता हूँ, क्या हो गया, हाँ, तो इनवैलिड ग्रेड आएगा। अगर मैं ए को 2 बार टाइप करता हूँ तो क्या आ गया? इनवैलिड ग्रेड आ गया। मैं कैपिटल ए 2 बार एंटर करता हूँ तो इनवैलिड ग्रेड आ गया। स्मॉल ए कैपिटल एंटर करता हूँ तो इनवैलिड ग्रेड आ गया। तो यहां से क्या पता चला कि जो हम कंडीशन लिखेंगे उसके बराबर ही होना चाहिए, उसके अलावा कुछ और होगा तो वो हमारा इनवैलिड ग्रेड में चला जाएगा। समझ पा रहे? चाहे आप नंबर दीजिए, डबल बार दीजिए, कुछ भी दीजिए, इसके अलावा कुछ भी आप देंगे तो वो इनवैलिड ही काउंट हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? सो ये था एक नया ग्रेड वाला प्रोग्राम। फिर आपको आगे मैं बताऊंगा कि कैसे मार्क के हिसाब से उसको आप ग्रेड अलॉट कर सकते हैं। यानी कि उसने इतना मार्क्स एंटर किया तो उसको बोलेंगे कि तेरा ग्रेड बेटा इतना है, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं आगे आपको एक चीज बताता हूं। यहाँ पे सपोज gender.py एक करते हैं, नॉर्मल एक टॉयलेट वाला सिस्टम जैसा। आप सोच लीजिए, आप एक जगह पे गए, आपको पता नहीं है डायरेक्शन, आपको सिंबल्स वगैरह, साइन वगैरह कुछ नहीं शो हुआ है कि कौन से डायरेक्शन में आप जाएंगे वॉशरूम यूज करने के लिए। सो वहां पे आप बस अपना जेंडर एंटर करेंगे, वो आपको डायरेक्शन बताएगा कि आपको लेफ्ट जाना है, राइट जाना है या फिर फ्रंट जाना है। सो यहाँ पे कंडीशंस कुछ ऐसा है, आप एक बार पहले प्रोग्राम लिखने से पहले दिमाग में सोच लीजिए कि कैसा होगा। यहाँ पे ग्रेड वाला हमने किया, उसी तरीके से ही होगा जो जेंडर वाला प्रॉब्लम। ये भी आप एक बार मुझे करके ट्राई करके बताइएगा। अगर मैं मेल एंटर करता हूं, यानी कि एम, स्मॉल एम या फिर कैपिटल एम, तो वो जाना चाहिए लेफ्ट डायरेक्शन में, तो मैसेज प्रिंट हो जाएगा प्लीज यूज द टॉयलेट टू योर लेफ्ट। अगर वो फीमेल एंटर करता है, स्मॉल एफ या फिर कैपिटल एफ, तो बोलेगा प्लीज यूज द टॉयलेट टू योर राइट। अगर वो टी एंटर करता है, ट्रांसजेंडर, स्मॉल टी या फिर कैपिटल टी, तो बोलेगा प्लीज यूज द टॉयलेट टू योर फ्रंट। ये 3 कंडीशन होना चाहिए। ब्रैकेट में आप बता देंगे M/F/T, उसके अकॉर्डिंग वो एंटर करेगा, ठीक है। ये आपको 2 प्रोग्राम मैंने होमवर्क दिया। तीसरा प्रोग्राम जो होगा मैं आपको करके बताऊंगा। ये दोनों आप पहले कर लीजिए, मैंने जो मार्क्स वाला सिस्टम बताया, आप जैसे ही करेंगे मैं नेक्स्ट क्लास में इसका सॉल्यूशन आपको मैं बताऊंगा कि कितने लोगों ने सही किया है, और सही करने के साथ साथ आपको मैं बताऊंगा कि आगे जो प्रोग्राम्स होंगे वो कैसे होंगे, ठीक है। सो आपको मैं दोबारा याद दिलाना चाहूंगा कि इस तरीके से आप सोचिए। जो हमने सोचा है कि एक वैल्यू ली है, वो शायद एक नंबर हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, वो ट्रू हो सकता है, फॉल्स होता है, या फिर 3 कंडीशन हो सकता है, एम हो सकता है, एफ हो सकता है, टी हो सकता है, या फिर कुछ और हो सकता है, कुछ गलती हो सकता है। सो हमने 4 कंडीशन सोच लिया। सो एक है ट्रू, फिर उसमें 2 पार्ट है, स्मॉल एम, कैपिटल एम, और मार्क्स में भी वैसे हो सकता है 1000 मार्क्स, मैंने आपको बताया ना, ऐसे भी आपको सोचना पड़ेगा। आपका जो मार्किंग सिस्टम होता है ना, इसी तरीके से काम करता है। वहां पे कंडीशंस लगाए जाते हैं, आपको वो कंडीशंस सोचने पड़ेंगे।
तो उस कोड को आप लिखिए, मैंने जितना कोड दिया और दिखाया यहाँ पे उसको भी करिए, और ये हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट होता है कंडीशनल एग्जीक्यूशन इन पाइथन। इसका और प्रैक्टिकल मतलब जो प्लान है, जैसे कैलकुलेटर हमने बनाया, वैसे हम कैसे एक ग्रेडिंग सिस्टम बनाएंगे हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ठीक है। मार्क्स के हिसाब से ग्रेड उसको एलोकेट हो जाएगा। अगर आप ट्राई करते हैं तो करके मुझे भेज दीजिए, और जिन लोगों का प्रोग्राम ऑलरेडी भेज चुके हैं, मैं थोड़ा सा व्हाट्सएप में चेक करूंगा, चेक नहीं कर पाया वो चेक करके मैं आप सभी से बात करूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप अच्छे से कोडिंग करो और समझो चीज़ों को, समझ के उसको ट्राई करो, ठीक है। चलो फिर बाय बाय, गुड नाइट।